ये कहानी 4 बहनों की है। सबसे बड़ी बहन जैनब, जो सिर्फ 22 साल की थी, मगर जिंदगी की ठोकरों ने उसे बुजुर्गों से ज्यादा समझदार बना दिया था। उसका घर एक छोटी सी कच्ची दीवारों वाला मकान था, जिसमें सिर्फ एक पुरानी चारपाई, 2 मिट्टी के बर्तन और एक छोटी सी छत थी। पहले यह घर मोहब्बत का मस्कन था, अब बस अंधेरों का आशियाना बन गया था। सब कुछ सिर्फ 1 महीने में बदल गया। पहले अब्बू फिर अम्मी दोनों एक एक करके छोड़ गए। पहले अम्मी ने संभाला, मगर जब उनका भी साया उठ गया तो सिर्फ जैनब और उसकी 3 छोटी बहनें रह गईं। सबसे छोटी नूर सिर्फ 6 साल की थी, जो रात भर अम्मी अम्मी पुकारती रही। आमीना और सायरा भी सिर्फ 10 और 12 साल की थी, जिन्हें अभी तक दुनिया की समझ भी नहीं थी। जैनब के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़कर मजबूरी का शिकार बन जाए, या फिर मजबूत होकर अपनी बहनों के लिए दीवार बन जाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना। जैनब को लगा था कि लोग उसका साथ देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, मगर दुनिया ऐसे लोगों को हमेशा कमजोरी समझती है। जब माँ बाप जिंदा थे तो कोई कुछ न कहता, मगर जैसे ही वो चले गए, गांव के लोग ताने मारने लगे। 3 लड़कियां और एक अकेली लड़की, ये घर कैसे चलेगा? लड़कियां तो सिर्फ दूसरे घर जाने के लिए होती हैं जैनब, तुम कैसे संभालोगी? बहन, शादी कर लो, कोई सहारा मिलेगा, वरना अकेली लड़की का जीना मुश्किल है। लोगों की बातें नोकदार तीरों की तरह दिल छेद डालती थी, मगर जैनब सिर्फ चुप रहती। एक दिन चौधरी अल्लाह दित्ता, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, उसके घर आया। उसने देखा कि अब जैनब तन्हा है, मजबूर है, बेसहारा है। उसकी शैतानी नजर अब जैनब की इज्जत पर थी। उसने हाथी जैसी हंसी हंसी और कहा, लड़कियां किसी का सहारा लेती हैं जैनब, तुम चाहो तो हमारी हवेली में काम कर लो। जैनब ने उसकी आंखों की शैतानी चमक महसूस कर ली। उसने घबराकर मना कर दिया। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, मेहनत का। जैनब ने फैसला कर लिया था, अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। सुबह होने से पहले ही वो अपनी बहनों को सोता छोड़कर काम ढूंढने निकल गई। उसने गांव की हर गली, हर कोठा देखा। किसी के घर रोटियां बेलती, किसी के घर कपड़े धो देती, किसी के कपड़े सिल देती। जो भी काम मिला उसने बिना शिकायत किया। कभी सिर्फ एक रोटी मिलती, कभी सिर्फ पानी, मगर कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तू इतनी मेहनत करके क्या करेगी? लड़कियां बोझ होती हैं, उन्हें किसी का सहारा लेना चाहिए। जैनब सिर्फ मुस्कुरा दी, मगर उसके दिल में एक दर्द का समुंदर उबल रहा था। एक दिन इतनी मेहनत के बाद जब जैनब घर आई तो देखा नूर रो रही थी। आपा, भूख लगी है। जैनब के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने वो भी बहनों को खिला दी और खुद बिना खाए सो गई। लेकिन उस रात वो नहीं सो सकी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? लेकिन उसने फैसला कर लिया था, जो भी हो वो अपनी बहनों का सहारा बनी रहेगी। आगे चलकर यही बहनें, जिन्हें जैनब ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी का दिल तोड़ेंगी। लेकिन उस वक्त तक जैनब को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। आमीना, सायरा और नूर, जो कभी मासूम बच्चियां थीं, अब जवान होती जा रही थीं। नूर अब 16 साल की एक हसीन सी लड़की बन चुकी थी, जो हर वक्त हंसने खेलने में मशगूल रहती। सायरा 18 साल की थी, थोड़ी तेज मिजाज और हमेशा अपनी पसंद की बातें मनवाने वाली। आमीना 20 साल की हो चुकी थी, जो सबसे समझदार थी, मगर अब दुनियादारी को ज्यादा समझने लगी थी। जैनब अब भी उनकी माँ की जगह पर थी। वो सुबह उठती, उनके लिए रोटियां बनाती, उनके कपड़े सिलती, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी भी कोई जिंदगी है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बहनें थीं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, बहनों का रवैया बदलने लगा। पहले जो बहनें जैनब के बिना एक पल नहीं रहती थीं, अब उसके हर काम में नुक्स निकालने लगी। आपा, तुम कभी नए कपड़े क्यों नहीं लेती? हर वक्त काले बुरखे में क्यों रहती हो? नूर मजाक उड़ाती, आपा, तुम हमेशा हमें मना करती हो, अब हम छोटी बच्चियां नहीं हैं। सायरा चिढ़ जाती। आमीना ने एक दिन गुस्से में कह दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है,
हर वक्त हमें कंट्रोल करने की। जैनब चुप रहती। उसके दिल के अंदर एक अजीब सा दुख शुरू हो चुका था। जो बहनें उसकी जान थीं, अब उसी से दूर होने लगी थीं। लेकिन जैनब ने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि अब एक और इम्तिहान उसके सामने था, उनकी शादियां। जैनब को महसूस हो रहा था कि अब उसकी बहनें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। वो जवान हो चुकी थी, लोग रिश्तों की बातें करने लगे थे। लेकिन एक मसला था, पैसा। शादी सिर्फ कपड़े और जेवर से नहीं होती, बल्कि इज्जत से होती है। जैनब के पास सिर्फ इज्जत थी, पैसा नहीं। उसने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। कभी गांव की औरतों के कपड़े सिलती, कभी हाथ से चूड़ियां बनाती, कभी राशन की दुकान पर मजदूरी करती। चौधरी अल्लाह दित्ता एक बार फिर आया। जैनब, तुम्हारी बहनें जवान हो गई हैं, तुम अकेली शादियां कैसे करोगी? मैं मदद कर सकता हूं। मगर जैनब ने एक बार फिर मना कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपनी बहनों की शादी इज्जत से करेगी। उसने हर दुख, हर तकलीफ बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहनें सुखी हो जाएं। पहली शादी आमीना की हुई, फिर सायरा की, और सबसे आखिर में नूर भी अपने ससुराल चली गई। शादी के दिन जैनब ने मेहंदी भी नहीं लगवाई, सिर्फ अपनी बहनों की मुस्कुराहट देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। अब मेरी बहनें अपने घरों में खुश रहेंगी, उसने सोचा। उसे नहीं पता था कि यही बहनें एक दिन उसी से मुंह मोड़ लेंगी। शादी के बाद जैनब तन्हा रह गई थी। पहले तो बहनें हर रोज मिलने आती थीं, मगर धीरे धीरे ये सिलसिला कम होने लगा। अगर जैनब मिलने जाती तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता। आपा, आज काम ज्यादा है। आपा, मेहमान आए हैं। आपा, फिर कभी आना। पहले जो बहनें उसकी एक आवाज पर सब कुछ छोड़ देती थीं, अब उसके लिए वक्त नहीं था। एक दिन जैनब नूर के घर गई। नूर ने दरवाजा भी नहीं खोला। घर की एक नौकरानी बाहर आई और कहने लगी, बीबी कह रही हैं कि अभी मिल नहीं सकती। जैनब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस बहन के लिए उसने माँ का प्यार दिया, वो उससे मिलने से भी कतरा रही थी। आमीना और सायरा भी सिर्फ तब मिलती जब जरूरत होती। अगर जैनब जाकर मिलती तो सिर्फ एक ठंडी मुस्कुराहट मिलती, कोई प्यार नहीं। लोग कहने लगे, जैनब, अब तो बहनें भी तुम्हें नहीं पहचानती, इतनी मेहनत किस काम की? मगर जैनब ने फिर भी कभी गिला नहीं किया। वो सिर्फ एक तसल्ली रखती थी, अगर वो खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसे नहीं पता था कि वक्त का एक और मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैनब के दिल में हमेशा यह सुकून रहता था कि उसने अपनी बहनों के लिए माँ का प्यार दिया, एक बाप की तरह उनकी देखभाल की, हर दुख, हर ताना सहा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बनाई। मगर अब उसी जैनब के लिए उसकी बहनें अजनबी हो चुकी थीं। पहले वे सिर्फ उससे दूर हुई थीं, मगर अब उसे जलील करने लगी थीं। जैनब जब भी मिलने जाती तो नफरत भरी नजरों से देखा जाता। एक दिन वह नूर के घर गई। नूर अपने मेहमानों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। जैनब ने प्यार से कहा, नूर, मैं तुमसे मिलने आई हूं। नूर तेज आवाज में बोली, आप बिना बताए क्यों आई हैं? कम अज कम पहले पूछ तो लेती। जैनब झटका सा खा गई। पहले जो बहनें हर वक्त उसके गिर्द घूमती थीं, आज उसी से परमिशन मांगने का कह रही थी। उसने दबे लबों से कहा, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना था और कुछ नहीं। नूर बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। मेहमान भी उसी की तरफ देख रहे थे। फिर उसने ठंडी सी आवाज में कहा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूं। लेकिन उसकी जुबान और उसके चेहरे का सुकून बिल्कुल अलग था। नूर एक मेहमान से बोली, ऐसे ही कोई भी आ जाता है, अब क्या करें, रिश्तेदार हैं तो निभाना पड़ता है। जैनब ने यह सुना, लेकिन चुप रही। उसके दिल के अंदर एक आग जलने लगी थी, लेकिन वह महसूस कर चुकी थी कि अब रिश्तों का असर नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने नूर के घर जाना छोड़ दिया। एक दिन अमीना ने घर बुलाया। जैनब ने सोचा शायद कुछ बात करनी होगी, कोई जरूरत होगी। जब वह वहां पहुंची तो अमीना एक महंगी साड़ी पहने आईने के सामने खड़ी थी। उसकी सहेलियां उसकी तारीफ कर रही थी। जैनब ने प्यार से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो अमीना। अमीना ने ठंडा सा जवाब दिया, हाँ, आखिर मैं किसी गरीब की बहन थोड़ी ना हूं जो फटे कपड़े पहनूं।
ये लफ्ज जैनब के दिल को चीर गए। उस गरीब बहन की वजह से आज वो ये दिन देख रही थी। जैनब चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमीना की एक सहेली बोली, ये कौन है अमीना? अमीना हंसकर बोली, अरे ये तो हमारी एक दूर की रिश्तेदार हैं। पहले हमारे साथ रहती थी, अब अकेली है। जैनब की सांसों का लहजा तेज हो गया। वो वहां से बिना कुछ कहे निकल गई। आज जो बहनें उसकी जान थीं, वो उसकी पहचान से भी इनकार कर रही थी। एक दिन सायरा की सास ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे मिलने आई थी, तुमने उसे बिना खिलाए पिलाए भेज दिया। सायरा गुस्से से बोली, अम्मी वो बार बार आती है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। हम अब उनके मोहताज थोड़ी हैं। जैनब ने यह सुना तो उसका दिल फट गया, जिसके लिए अपनी जवानी दान कर दी, जो माँ बाप के गुजरने के बाद सिर्फ एक वजह थी जीने की, आज वही कह रही थी, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। उसका सब कुछ टूट गया था, मगर फिर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जैनब अकेली थी, उसका घर सूना हो चुका था। पहले जो घर हंसने की आवाजों से गूंजता था, अब सिर्फ अंधेरा था। वो रात के अंधेरों में बैठकर सोचती, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ माँ बाप की जगह लेकर अपनी बहनों को संभाला था। हर रात वो अपनी बहनों के लिए दुआ करती, या अल्लाह उनको हमेशा खुश रखना। उसने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। एक दिन वो बाजार गई। नूर का पति एक दूसरी औरत के साथ दिखाई दिया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में अजीब सी बेचैनी। अमीना का पति नौकरी खो चुका था, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। सायरा की सास हर वक्त उससे लड़ती रहती थी, उसका सुकून छीन चुकी थी। अल्लाह की पकड़ आनी शुरू हो गई थी, लेकिन